नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का छठा पाठ पार नज़र के पाठ के प्रश्न अभ्यासों को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। अब हम सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। पहला शब्द देखते हैं, नज़र बचाकर, अर्थात काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता ना चले। नज़र दौड़ाना अर्थात देखना। मौका हाथ से फिसलना, इसका अर्थ होगा अवसर ना मिल पाना। खैरियत अर्थात कुशलता। दूसरा है लाजमी। लाजमी का अर्थ होता है अनिवार्य। उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। अक्षम अर्थात असमर्थ। मनसा इच्छा। अड़ग एक स्थान पर स्थित। सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। अवलोकन देखना। अवलोकन अर्थात देखना। प्रबंध समिति प्रबंधन करने वाली सभा या कार्यकारिणी। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। वक्तव्य भाषण। बरबस अचानक साहस। यांत्रिक हाथ यंत्रों की सहायता से कार्य करने वाला हाथ। उत्सुक उत्सुक का अर्थ होता है तत्पर। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिकी संस्था है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न कहानी से है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर इस प्रकार है कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो उत्तर इस प्रकार है, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास क्या हो? सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग ही जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तो उत्तर इस प्रकार है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर अनेक अर्थात कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई और उसने अब उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, अर्थात छोटू के पिता ने उन्हें एक थप्पड़ भी लगाया था, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का वो जो यांत्रिक हाथ बाहर निकला हुआ था वो क्या हो गया? बेकार हो गया था। चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था? वह सब नष्ट कैसे हो गया? लिखो। तो उत्तर इस प्रकार है कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में क्या हो गया? परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था। पांचवा प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो उत्तर इस प्रकार है कि इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक
संस्था नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने भेजा था। इस यान का नाम था वाइकिंग। उस यान का नाम क्या था? वाइकिंग। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। कहाँ से आया था वो? मंगल ग्रह पर आया था। कहाँ से? पृथ्वी से आया था। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। छठा प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए तरीके सुझाते हैं और क्यों? और किस तरीके के तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो उत्तर है कि नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है, हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 कौन थे? वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उस वैज्ञानिक का विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में क्या होंगे? जान जाएंगे। और जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। कहाँ? मंगल ग्रह पर। इसलिए हमें उनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। तो नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए कि जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे। नंबर 3 व्यक्ति कौन थे? अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय क्या थी? उनकी राय थी कि जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह का रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि हम ज़मीन पर कोई और भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। कहानी से आगे प्रश्न है। पहला, दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव और आर्थर क्लार्क, ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ, इन सभी की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है? इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। तो बच्चों, आपको अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में जाना है, अर्थात पुस्तकालय में जाना है और वहाँ से पुस्तकें लेकर कहानियाँ पढ़ने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि उसमें कितनी सच्चाई है। इन लेखकों की कहानियाँ आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हो, वहाँ से आप अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ देख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। क्या बनकर आता है? अजनबी। अजनबी शब्द सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी अजनबी माना जाता है। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? जब आप नए स्कूल में गए, क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर लिखो। तो बच्चों, उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो आप कि हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं नहीं जानता था। फिर बातचीत करके हम एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम
रोज़ उनसे मिलने लगते हैं, उनके करीब जाते हैं तो उनसे हमारी पहचान होने लगती है और हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना सा नहीं लगता। आगे अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है कि यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो बच्चों, आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो कि ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, न तो पेड़ पौधा होगा और न कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा, प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही वहाँ जीना संभव हो पाता है। जिस प्रकार ज़मीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा, वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। दूसरा प्रश्न है, मान लो कि तुम छोटू हो, यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाओ। मैं अर्थात अपने ऊपर रखकर कहानी सुनाओ। ये उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों कि मेरा घर ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं ज़मीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने कार्ड डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई, संदेह हुआ और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह कभी ज़मीन जैसा ही जीवन था उस पर, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया। जीव मरने लगे, ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से ज़मीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहाँ का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो एक यान था। कुछ समय बाद यान ज़मीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह मेरे लिए खास था, मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया। कौन सा बटन दबाया था? लाल बटन। अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह ज़मीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। अब हम आते हैं बच्चों भाषा की बात पर, और भाषा की बात में पहला प्रश्न क्या है कि वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? तो देखिए बच्चों, शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त और अल्पाहार की संधि हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार, इन सभी में क्या है, स्वर संधि है। ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, दिनांक, दिन प्लस अंक, उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, अल्पाहार, अल्प प्लस आहार।
इस प्रकार हम इन शब्दों की क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि क्या होती है, जहाँ अलग अलग शब्दों को मिलाना, और विच्छेद यानी उनको अलग अलग करना। इस प्रकार हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं भाषा की बात से, कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। तो बच्चों आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ही शिक्षक आए शोर बंद हो गया। चोर के जाते ही पुलिस आई। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। घर पहुंचते ही बिजली चली गई। इसको लिखेंगे हम, जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। तीसरा प्रश्न है भाषा की बात का, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपरोक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी क्या है, अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसे ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे क्या बने, मुहावरे बने हैं। इनका प्रयोग से क्या बनाने हैं, हमें वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना और नज़रें नीची होना, इन शब्दों से हम वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, नज़र पड़ना या पड़ी। तो मेले में अचानक मेरी सोहन पर नज़र पड़ी। नज़र आना, मेरी आंखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें क्या हो गई, नीची हो गई। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण है। जैसे कि शब्द है आकर्षण, आकर्षक, आकर्षण, प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। इनको हम छांट कर इनसे वाक्य बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार है कि आकर्षक क्या है, विशेषण है। वाक्य बनाएंगे, यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण ये क्या है, संज्ञा है। वाक्य होगा, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव ये भी संज्ञा, उनका अपने क्षेत्र में क्या है, प्रभाव है। प्रभावशाली ये विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रेरणा संज्ञा है, महान लोगों की कथाएं हमें क्या देती है, प्रेरणाएं देती है। प्रेरक विशेषण, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती है। प्रतिभाशाली ये विशेषण, नेहा क्या है, प्रतिभाशाली है। और प्रतिभा ये संज्ञा है, नेहा में प्रतिभा है। इस प्रकार बच्चों आपने पार नज़र के पाठ के प्रश्नों का हल देखा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसे समझ लिया होगा। अब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।